तो बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ अपराध कर्मी सक्रिय हो गए हैं यहाँ पे, और जब उसको और गहराई से जब उसकी पूछताछ की गई, मतलब जानकारी जुटाई गई, तो पता चला उसमें कि दो गिरोह हैं। एक कलीम खान का गिरोह है और एक जल्ला फिरोज़ का गिरोह है। ये दोनों गिरोह आपस में समन्वय स्थापित करके एक साथ होकर पोस्ट लॉकडाउन में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे आदित्यपुर, गम्हरिया, कपाली या कई इन जनरल सरायकेला जिला के इंडस्ट्रियल बेल्ट में इनका वर्चस्व स्थापित हो जाए और इनको कोई चैलेंज ना कर सके। तो इस संबंध में देखा गया और जानकारी इकट्ठा की गई। कई सूत्रों से सूचना आ रही थी कि किसी बड़ी घटना के फिराक में है, जिसमें किसी बड़े व्यापारी या किसी बड़े राजनेता या किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करके और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देके ये क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे और इस आधार पर रंगदारी वसूलेंगे और लोगों के बीच में और इस स्थान पे इंडस्ट्रियल एरिया में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। तो इस संबंध में गुप्त सूचना के आधार पे पुलिस ने छापामारी की, तो आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक पे जाते हुए कलीम खान और जल्ला फिरोज़ दोनों पकड़े गए। दोनों के पास 7.65 ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुआ। एक में 14 गोली थी, एक में 4 गोली थी। उनको पकड़ा गया और उनकी निशानदेही पे उनके 3 अन्य साथी मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद दानिश और इरफान को, ये 2 बाइक पे भाग रहे थे, इनको पकड़ा गया। इनके पास से भी 2 हथियार बरामद किए गए। तो कुल मिला के एक बड़ी घटना को घटित होने से पुलिस की तत्परता से रोका गया है और ये एक इंटरस्टेट गैंग है। इसके जब अपराधियों की डिटेल देखी गई है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी, झारखंड के अलावा उन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी इनकी तलाश थी और उड़ीसा वेस्ट बंगाल के साथ समन्वय स्थापित करके इस गिरोह के अन्य लोगों को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा गिरोह है दोनों गिरोह के सरगना पकड़े गए हैं और उनके लोग भी पकड़े गए हैं। तो इस उपलब्धि के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई थी, उसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम उनको घोषित किया और साथ साथ डीजीपी महोदय से अनुशंसा कर रहा हूँ मैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जाए डीजीपी साहब की तरफ से। धन्यवाद।